नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 7th मैथ करते हैं। क्लास 7th में हमने पहले किया था इंटीजर एक्सरसाइज 1.1। आज बेटा आगे करेंगे। देखो उसके अंदर मैंने बताया था कि कोई भी दो इंटीजर होते हैं नंबर लाइन पे, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो किस तरीके से कवर किया जाता है, किस तरीके से नंबर लाइन पे दो नंबर्स को जोड़ा जाता है और किस तरीके से दो नंबर्स को आपस में घटाया जाता है। घटाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं और जब ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड में मूव करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव क्वांटिटीज होती हैं। अब बेटा मैं कुछ प्रॉपर्टीज का मैंने बोला था आपको घर से पढ़ने के लिए। मैंने बोला था एक दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है वो आपने देखी होगी, क्योंकि आपने पूछा नहीं है मेरे से, तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में भी आ गई होगी। आगे करते हैं। थोड़ा सा एक नॉर्मल वे में मैं आपको बताता हूँ सारा का सारा। देखो बेटा, दो नंबर के बीच में जो ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के, वो किस तरीके से होते हैं। खासकर जब एक नंबर प्लस में हो, एक नंबर माइनस में हो, या एक नंबर दोनों नंबर माइनस में हो या दोनों नंबर प्लस में हो, तो किस तरीके से होगा। देखो बेटा, इस तरफ भी अगर मान लिया प्लस का नंबर है जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता, उस वो नंबर किसका होता है, प्लस का होता है। सपोज एक नंबर है ए, वो प्लस का है, और इसी तरीके से एक नंबर है बी, वो इस तरीके से रखें ए प्लस बी, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे और जो जोड़ आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जो भी आपका यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन क्या होगा जब एक नंबर माइनस में दे रखा हो और एक नंबर प्लस में दे रखा हो, या फिर ऐसे दे रखा हो ए माइनस बी, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो बेटा जब ऐसा केस होता है तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, एक प्लस का दे रखा हो और एक माइनस का दे रखा हो। सिर्फ माइनस प्लस का ऑपरेशन बता रहा हूँ फिलहाल। तो ऐसे केस में आप क्या देखोगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर जो भी हो इसमें से, उस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक प्लस का दे रखा है, प्लस वाला क्यों कम होगा, प्लस वाले को माइनस क्यों करेंगे। नहीं, ये रूल होता है कि आप बड़े नंबर में से क्या कर देते हैं, छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं, और जो भी आंसर आता है उसको आप यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वही आपका सही आंसर हो। इसके बाद यहाँ पे एक साइन भी देना पड़ता है। यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो डिपेंड करता है कि जो बड़ा नंबर था, सपोज ए छोटा है, सपोज ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। ए लार्ज है, बी स्मॉल है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से, यहाँ पे ए माइनस का है लेकिन ए में से क्या करेंगे, बी को घटा देंगे। तो ए में से बी को घटा दिया, सपोज यहाँ पे आ गया वाई। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, साइन किसका देंगे, इसके आगे प्लस का देंगे या माइनस का देंगे। तो हम देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर कौन सा है, ए है, और ए का साइन क्या है, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे किसका साइन दे देंगे हमें, माइनस का। ये होता है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, घटाने में या जोड़ने में। अब बात करते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर ये रूल कैसे काम करता है। सपोज एक नंबर है ए, उसको बी से गुना किया गया। अब ये दोनों प्लस हैं तो इनका जो सिंपल गुना होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके आगे निशान भी प्लस ही रहेगा, यानी कोई भी निशान नहीं लगाओगे तो वो प्लस अपने आप हो जाएगा, वही उसका आंसर होगा। अब बेटा बात करेंगे कि अगर यहाँ पे एक नंबर माइनस का हो और एक नंबर किसका हो, प्लस का हो, यानी माइनस ए इंटू बी हो, तो आप क्या करोगे। जब एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर किसका हो, माइनस का हो, ये उल्टा भी हो सकता है, ए इंटू में माइनस बी भी हो सकता है। माइनस बी इस तरीके से दिया मिलेगा ब्रैकेट के अंदर। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, ऐसे में आप क्या करोगे, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, और जो भी आंसर होगा वो आंसर निकाल लोगे और उसके आगे साइन चला जाएगा किसका, माइनस का। सपोज -3 इंटू 4 है तो ये हो जाएगा 12, तो इनकी सिंपल मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस साइन था तो -12, या 3 इंटू में इस तरीके से है -4 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस।
अब बात करेंगे बेटा, जब दोनों ही माइनस के हों तो क्या करोगे, दोनों ही क्या हो, माइनस के हों तो क्या करोगे, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन है चाहे वो आपका एडिशन है, दोनों नंबर को क्या करोगे, एडिशन अगर होगा, दो नंबर ए दे दिया एक बी दे दिया, दोनों ही माइनस के दे रखे हैं, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, जो भी आंसर आता है उसके आगे क्या लगा दोगे आप, माइनस लगा दोगे। अगर ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो माइनस ए इंटू माइनस बी अगर इस तरीके से दे रखा है तो आप क्या करोगे, इसकी जो भी मल्टीप्लाई होगी उसको लिख लोगे यहाँ पे, और माइनस माइनस अगर माइनस के दो साइन है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, प्लस। ये भाग के अंदर भी ऐसे होता है, डिवीजन के अंदर भी ऐसे ही होता है। कहने का मतलब है माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, माइनस और माइनस के दोनों नंबर हैं तो उत्तर आपका प्लस आएगा। अगर एक माइनस हो और एक प्लस हो तो डिवीजन हो या मल्टीप्लाई हो ये आएगा आपका माइनस, और दोनों नंबर जब प्लस के होंगे तो चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लाई हो ये भी आपका आएगा प्लस। माइनस सिर्फ एक केस में आएगा कि एक नंबर माइनस का है और एक नंबर किसका है बेटा, प्लस का है। इसी तरीके से एडिशन के अंदर मैंने बताया है कि जब दोनों माइनस के होंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर माइनस में ही आएगा, लेकिन एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो आपका क्या होगा बेटा, जोन सी क्वांटिटी बड़ी होगी उसी का साइन आएगा, और जब दोनों प्लस की क्वांटिटीज होंगी तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो है आंसर हमेशा ही प्लस के अंदर आएगा। अब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए मिलेंगे आपकी बुक के अंदर, किस तरीके से दिए मिलेंगे बेटा, हो सकता है आपको इस तरीके से अब देखो मैंने उस दिन एडिटिव इनवर्स बताया था, तो एक मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 5 में क्या जोड़े कि 0 हो जाए, तो 5 माइनस 5, तो इसका मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स है वो कितना है, -5। लेकिन 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इसको कितने से गुना करें कि ये 1 हो जाए, तो गुना में 1/5, 5 से 5 कट गया तो कितना हो गया 1, तो जो चीज ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है, जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है, 5 का मतलब है 5/1, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा 1/5। आपके पास क्वेश्चन दिए मिलेंगे वही सेम टू सेम कुछ इस तरीके से कि इनकी वैल्यूज निकालिए, -7 इंटू 4 -3 +4 और इंटू में दे दिया आपका 8, सपोज इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देंगे कि आप इसको सोल्व कीजिए इस तरीके से। तो बेटा आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या सोल्व करना होता है, ब्रैकेट को, किसको, ब्रैकेट जो दे रखी है ब्रैकेट को क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। उसके बाद आप डिवीजन को सोल्व करते हो, फिर मल्टीप्लीकेशन को, और फिर प्लस और माइनस को। सबसे पहले आपको किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर चाहे प्लस ही दे रखा है उसको सोल्व करना है। उसके बाद किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको करना है, डिवीजन को क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को, उसके बाद प्लस और माइनस को। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर -7 इंटू 4 कितना हो गया, माइनस का 28, ये अलग हो गया, -3 है तो -3 है जी, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 8 4 जा 20 ना 32, ये हो गया 32। ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में क्या करते हैं हम, जो माइनस माइनस की क्वांटिटी होती है उनको अलग से जोड़ लेते हैं और प्लस प्लस वाली क्वांटिटीज को अलग से जोड़ लेते हैं। तो माइनस माइनस की कितनी है 28 और 3, तो ये कितना हो गया -31, और यहाँ पे कितना हो गया +32। अब क्या करोगे आप, मैंने बताया था एक माइनस और एक प्लस है, तो बड़े में से क्या कर देते हैं, छोटे को घटा देते हैं। बड़ा कौन सा है 32 है, छोटा कौन सा है 31 है, बड़े में से छोटे को घटा दिया, कितना आ गया 1, और साइन बड़े का लेना है, बड़ा कौन सा है 32, 32 का साइन क्या है 1 है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया बेटा 1 आ गया। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, एक नॉर्मल सा, सपोज क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, 1 डिवाइड बाय 1 -1 प्लस -1, और इनटू में ये भी 1 ही दे दिया और प्लस में क्या दे दिया 1, तो इसका आंसर क्या होगा। सपोज ये मैंने, ये इसकी जगह मैं 4 कर देता हूं, ये लीजिए ये 4 हो गया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको घटाते हैं, 0 कर देते हैं, 0 गुना में 4, ये 0 हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से उल्ट सुल्ट क्वेश्चन को क्या कर देते हैं हम
कंप्लीट तो कर देते हैं, लेकिन वो आंसर उसका क्या है, सही नहीं होता। इसका सही तरीका बेटा क्या होगा, देखो सबसे पहले डिवाइड का ऑपरेशन चलेगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें डिवाइड कहाँ है, डिवाइड कहाँ है, यहाँ पे है बेटा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 को 4 से डिवाइड करना है, माइनस नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 4 1। बाकी एज इट इज रखो, माइनस का 4 पूरा का पूरा सोल्व, माइनस का 4 इंटू में 4 और प्लस का 4। अब क्या करना है बेटा, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई हमने किया था 2 मिनट पहले, डिवीजन मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया बेटा, 1 माइनस 4 इंटू 4 16 और प्लस क्या हो गया बेटा 4, प्लस क्या हो गया 4। इस केस के अंदर आप क्या करोगे बेटा, इस केस के बाद आप क्या करोगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ लो और माइनस वाले को अलग कर लो। तो प्लस वाला कौन सा, 4 और 1 5, तो ये हो गया माइनस और 4 और 1 5 प्लस का 5। और जब मैंने बताया था एक प्लस का और एक किसका हो, माइनस का हो, तो बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं। बड़ा कौन सा है 16 है, छोटा क्या है 5 है, तो 11। लेकिन साइन किसका आएगा बेटा, बड़े का, बड़ा कौन सा है 16, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 11। इस तरीके से आपने जो एक्सरसाइज 1.2 के कुछ को ट्राई करने हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बेटा नर्वस नहीं होना, हो सकता है थोड़े दिन में गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आ जाए और बुक स्टोर्स खुल जाए तो आपको बुक भी मिल जाएंगी। लेकिन ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नेट से कहीं ना कहीं आपको जरूर मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक या मतलब बुक मिल जाएगी, आप वहां से रेफर कीजिए, लेकिन क्वेश्चन करके देखिए। तो आज इतना ही बस, थैंक यू।